नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाए आपका मंजिल की ओर। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि उत्तर वैदिक मतलब कि ऋग वैदिक काल के बारे में पूरा डिस्कस किया था। अब जो आने वाला है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में मैंने बताया था कि जो है इसमें आर्य जो है कहाँ से आए, क्या किया, क्या क्या हुआ इसमें। ठीक है, उतना बताया था। उसके बाद आता उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है उसका जो टाइम पीरियड उसमें बताया था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो लिखा है इसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आर्यों ने सर्वप्रथम इसमें उत्तर वैदिक काल में अभी तक तांबे का और लोहे के बारे में ये लोग जान चुके थे। ठीक है, अब जब बाहर से आर्य लोग आए थे तो उसमें देखा कि अब लोहे की भी खोज कर दी थी इसमें, किसने? आर्यों ने। तो आर्यों के द्वारा जो है खोजा गया था लोहा, समथिंग 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहा खोजा गया था। ठीक है, 1000 में लोहा खोजा गया था, 1000 ईसा पूर्व में आर्यों के द्वारा। ठीक है, ये हुआ, इतना खोदा गया था। उसके बाद जो है ये जो यहाँ का समाज था वो उत्तर ऋग वैदिक काल में क्या था, उसमें प्रजा पर आधारित था। बट इसमें क्या हुआ था, इसमें राजा पर आधारित हो गया था। वो कैसे कि इसमें जो भी निर्णय होते थे, जो भी फैसला लेता था, वो सारे फैसले राजा लेता था। मतलब कि उसमें क्या था, उसमें जन्म पर आधारित जो है पूरी व्यवस्था थी। इसमें क्या नहीं, उसमें कर्म पे उसमें पूरी व्यवस्था आधारित थी। बट इसमें क्या हुआ था, इसमें जन्म पर आधारित हो गई थी पूरी व्यवस्था। मतलब कि कर्म मतलब जैसे आप कर्म करेंगे उस प्रकार से आपको उसी वंश में रखा जाएगा। बताया था 4 वर्णों में इनको डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन्म के आधार पर। ठीक है, कर्म प्रधान देश जो बोलते हैं ना, वो उसी के आधार पर बोलते हैं। उसके बाद आता आपका जो है इसमें जो है जन्म प्रधान। ठीक है, तो इसमें मतलब जन्म मतलब कि राजा का बेटा राजा ही होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ जन्म प्रधान देश। उसमें क्या था, ऐसा नहीं था। मतलब आप अगर राजा हो, अगर आपका बेटा कर्म राजाओं वाले नहीं कर रहा तो उसको कंफर्म नहीं है कि राजा ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसमें का जो मुखिया था, सबसे छोटी इकाई जो थी इसमें की परिवार, वहाँ का मुखिया जो होता था पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता, कुलप कहा जाता था। अभी हमने बताया कि 1000 ईसा पूर्व के समथिंग इसमें लोहे की खोज हो गई थी, जिसके कारण इसमें जो है कृषि करना और आसान हो गया। कि भाई जब लोहे की खोज हो गई थी, अभी तक तांबे और कांसे की खोज हुई थी, बट अब इसमें क्या हुआ था, लोहे की खोज हो गई थी, जिसके कारण खेती करना और आसान हो गया, मतलब कृषि करना और आसान हो गया। जब आसान हो गया तो उपजाऊ जमीन हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो मानव था, कहते नहीं मानव कि जो मानव का जो समय सीमा थी, मतलब उस समय का जो आदमी था 100 वर्ष तक ही जीता था, मतलब 100 वर्ष तक जीता था। बट आज ऐसा नहीं है, 70 क्रॉस नहीं कर पाते, मानव की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो जो 100 साल जीते थे मानव, वो कैसे, मतलब कि 100 साल का व्यक्ति है तो उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। किसको? मानव को 25-25 में डिवाइड किया गया था। वो कैसे? उसको 4 भागों में, कौन से भागों में डिवाइड किया गया था? पहला आपका था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य पहला था। उसके बाद दूसरा था आपका गृहस्थ। दूसरा क्या था? गृहस्थ था। तीसरा क्या था? वानप्रस्थ। और चौथा क्या था? सन्यासी। अब आप ही बताइए कि ब्रह्मचर्य मतलब कि जो आदमी रहा होगा वो उसका समय इतना रहा होगा, मतलब कि 25-25 भागों में बताया ना डिवाइड किया गया, तो वही है। ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50। ठीक है, और वानप्रस्थ जो रहा है वो 50 से 75। ठीक है, उसके बाद सन्यासी जो रहा है 75 से 100। अब इसके बारे में जरा जानते हैं कि मतलब ये है क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो था मतलब कि पहले का जो मानव था वो उसके पास, ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम। उत्तर वैदिक काल में बच्चे का जन्म हुआ
ठीक है। तो वो 25 साल तक उसका मेन काम क्या था, केवल सीखना, मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना। किसमें? ब्रह्मचर्य में। 25 साल तक वो और कोई काम नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर सकता था, मतलब सीखने वाली चीजें, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ आ गया, 25 से 50, मतलब 25 साल के बाद और 50 साल के पहले व्यक्ति क्या करता था, 25 साल से 50 साल के, मतलब कि जब 25 साल का हो गया तो उसका क्या होता था, उसका शादी विवाह कर दिया जाता था, घर गृहस्थी उसको देखने पड़ते थे, उसके परिवार के ऊपर जो है सारी जिम्मेदारियां आ जाती, टेंशन हो जाता था जो है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। किसमें? 25 से 50, इसमें मतलब घर गृहस्थी वाला हो गया, मतलब घर की सारी टेंशन जो थी इसके ऊपर आने लगी। तो इसमें क्या हुआ, जो बताया फैमिली, ठीक है, मतलब फैमिली की जो सारी जिम्मेदारियां थी वो इसमें आ गई। किसमें? 25 साल से लेके 50 साल तक, ठीक है। उसके बाद वानप्रस्थ आपका आ जाता है। वानप्रस्थ मतलब कि अभी तक क्या, फैमिली की शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद शादी विवाह उसका हो गया, शादी विवाह होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई, ठीक है। इतना होने के बाद वानप्रस्थ में आ जाए, वानप्रस्थ का जो है 50 क्रॉस कर गया, 50 से 75 में जो आपका आता है वो क्या आता है, वानप्रस्थ। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ ये था कि जो आपने 25 से 50 तक जो भी सीखा था, जितना आपको एक्सपीरियंस मिला, जितना आपने सीखा था, वो आपको सिखाना है दूसरे लोगों में बांटना है। मतलब कि जैसे आप देखते थे कि जो पहले के ज़माने में बुजुर्ग लोग थे, वो कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों के पास, पुराने कहावत कही जाती थी कि बुजुर्ग लोगों के पास बैठने से कुछ मिलता है, तो वही समय हुआ था। मतलब इनको 50 साल तक एक्सपीरियंस मिल चुका था, पूरी जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, ठीक है। तो 50 से 75 में जो हुआ तो इनका जो मुख्य काम था वो क्या था, सिखाना, मतलब जो भी तुमने सीखा अभी तक उसको सिखाना, ठीक है। इसमें जो भी सीखा था उसको सिखाना है। उसके बाद सन्यासी, अभी जो तुमने सीख लिया, घर गृहस्थी सब, पूरी सारी टेंशन, पूरी आपकी लाइफ यहाँ तक हो चुकी, अभी आपके 25 साल बचे, अब आपको 25 साल में क्या करना है, ठीक है। तो अब आपको 25 साल में क्या करना है, आपको सारी जिम्मेदारियां छोड़ के सब कुछ, सन्यासी, मतलब सन्यासी तो आप समझ रहे होंगे ना, सन्यासी वाला जीवन कहते नहीं, कहावत कहेगी सन्यासियों वाला जीवन, मतलब किसी चीज की टेंशन नहीं, किसी भी मतलब उससे नहीं पता, ठीक है। तो ये घर को छोड़कर, घर द्वार को छोड़कर बाहर निकल जाया करते थे, बाहर निकल जाएगा और अपनी डेथ का इंतजार किया करते थे। समझ रहे हो ना आप हमारी बात को, सन्यासियों वाला जीवन। अभी तक जो इतना इसमें हुआ वो 75 साल तक हुआ, 75 साल की अपनी लाइफ जी ली। उसके बाद अब 75 से 25 साल जो बचे, 75 से मतलब हाँ इसके समथिंग 25 साल जो बचे, उसमें इनको क्या करना है, घर बार छोड़ के पूरी जिम्मेदारियों का बोझ उतार के इनको सीधा घर से बाहर निकल गए। बाहर निकल के किसी वृक्ष के नीचे, अभी बताया ना सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे, वो जो है क्या करते, तपस्या करते थे, तपस्या करने सन्यासियों वाला जीवन, तो वही इसमें आ जाता है, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद इसमें जो थी, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की खोज नहीं हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की खोज नहीं हुई थी, बट इसमें क्या हुआ था, गाय की खोज हो गई थी, इसमें गाय की खोज इसमें हो गई थी। तो गाय पूजनीय भी हो गई थी इसमें। अगर भी कोई भी व्यक्ति गाय को मारता तो उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाता और उसको देश से बाहर निकालने की व्यवस्था भी थी इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ये आदान प्रदान वाली प्रणाली जो, उसमें क्या थी, सेम वस्तुओं का आदान प्रदान था, मतलब कि जो है आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें सेम वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ठीक है। उसको ही इसमें भी था। इसमें मुख्य खेल का मुख्य साधन क्या था, खेल का मुख्य साधन क्या था उसमें, इसमें उत्तर वैदिक काल में तो खेल का जो मुख्य साधन था वो क्या था, संगीत सुनना, रथ दौड़ तो आप समझते ही होंगे, रथ दौड़, घुड़दौड़, ठीक है। ये हुए इसमें, ये इतना इसमें चला था। खेल मुख्य व्यापार का था, भी बताया, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था,
ठीक है। उसके बाद इसमें जो और प्रथा थी, मतलब कि 16 संस्कार, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार हुए थे वो इसमें क्या हुए थे, तो 16 संस्कार थे। मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार थे वो 16 संस्कार थे। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताए जाते हैं, वो क्या है, बाल विवाह, मतलब कि नहीं, बाल विवाह नहीं, मतलब कि नई नई प्रथा चली थी, किसकी, विवाह की नई नई प्रथा चली थी। तो जो नई नई प्रथा थी वो क्या थी, एक आपकी अनुलोम प्रथा, ये अनुलोम प्रथा। अनुलोम प्रथा क्या है, अनुलोम प्रथा वो है जिसमें मानव यानी मनुष्य जो होता था, व्यक्ति जो होता था, पुरुष, वो उच्च जाति का होता था, बट जो स्त्री होती थी वो निम्न जाति की होती थी। उनके दोनों के बीच का जो विवाह होता था वो क्या होता था, अनुलोम प्रथा। समझ रहे ना, कि जो 16 संस्कार बताया अभी, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार होते थे वो 16 संस्कार होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट जिसके विषय में क्वेश्चन आते हैं, हम उनको पढ़ना है। तो क्या बताया अभी, विवाह प्रथा। विवाह प्रथा मतलब 5 प्रकार से विवाह की नई नई आई। तो अनुलोम प्रथा बताया कि जो है आदमी जो था, मनुष्य था, वो उच्च जाति का था, बट जो स्त्रियां थी वो निम्न जाति की थी, उनके दोनों बीच में जो विवाह होता था उसको अनुलोम प्रथा कहते थे। उसके बाद प्रतिलोम प्रथा आ जाता है। प्रतिलोम प्रथा जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब इसमें क्या था, इसमें जो स्त्रियां थी वो निम्न जाति की थी और पुरुष जो था वो उच्च जाति का था। इसके दोनों के बीच का जो विवाह होता था वो क्या कहलाता था, प्रतिलोम प्रथा। ठीक है। उसके बाद आइए दैव प्रथा। दैव प्रथा, दैव प्रथा क्या होता है, तो दैव प्रथा जो होता है, यज्ञ कराने वाले जो होते थे व्यक्ति, यज्ञ हवन कराने वाले, उनकी पुत्रियों के साथ जो विवाह होता था वो क्या होता था, दैव प्रथा होता था। ठीक है। उसके बाद है जब गंधर्व प्रथा। गंधर्व प्रथा क्या है, तो गंधर्व प्रथा जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है आगे चल रही। गंधर्व प्रथा मतलब कि आप कह लीजिए इसको लव मैरिज एक टाइप से, कि माता पिता की बगैर मर्जी के बालक और बालिका का जो विवाह होता था वो क्या होता था, लव मैरिज, मतलब गंधर्व प्रथा। इसको आज के ज़माने में कह लो लव मैरिज। ठीक है। उसके बाद राक्षस प्रथा। राक्षस प्रथा क्या था, उत्तर वैदिक का जो है उसमें चल रहा है। तो राक्षस प्रथा जो थी वो मतलब कि अपहरण करके, स्त्रियों का अपहरण करके, ठीक है, अपहरण करके जो विवाह किया जाता था वो क्या होता था, राक्षस प्रथा। ठीक है। उसके बाद आता आपका पैशाच प्रथा। पैशाच प्रथा क्या था, पैशाच प्रथा जो था आपका वो इसमें क्या था, बिना मर्जी के, मतलब कि ना तो माता पिता की मर्जी और ना ही बालक बालिका की मर्जी, इन दोनों को खिलाफ होने के बावजूद जो विवाह होता था वो क्या होता था, पैशाच प्रथा। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद अभी देखा हमने कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा इतना रहा, और जो इसमें क्या क्या हुआ इतना देखा।